सिक्योरिटी एनालिस्ट डॉक्टर मरियम फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगी, एक तो ये यकीनी तौर पर आलमी सतह पर भारत के लिए ये अफसोसनाक वाक़या भी है, इसमें एक हलाकत भी हुई है, लेकिन जो भारत का घमंड है और मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है, आप समझती हैं कि उसे ख़ास तौर पर सबकी का सामना करना पड़ा है और जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो शोशा है भारत का, वो उसके लिए नुकसान का बायस बन रहा है? Thank you for having me on your channel. I would like to begin by expressing my grief and condolences for the life loss. और किसी भी मुल्क का जब त्यारा गिरता है और उसमें किसी की भी डेथ होती है तो ये एक अफसोसनाक बात होती है। इसके अलावा नाउ कमिंग टू दी एयर क्रैश, जो तेजस का एक त्यारा गिरा है, ये कोई मेरे लिए कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन द IAF चीफ, जो कि रिपीटेडली जो है अपनी गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस अपनी कंसर्न्स कि ये ऑपरेशनली टैक्टिकली ये त्यारा जो है इसके अंदर वीकनेसेस हैं और इसको आप दुनिया के एयर फोर्सेस अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर देखें तो ये एक मेजर फ्रंट लाइन फाइटर जेट नहीं था इंडिया के लिए। सही, तो आप मरियम साहब और इसके अलावा आप इसको मुझे ना इंस्टीट्यूशनल डिके नज़र आता है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं इस सारे एयर क्रैश के पीछे। ये इस पायलट की गलती नहीं थी, इस जहाज़ के अंदर लीकेजेस थे जिसको उन्होंने अंडर द कारपेट ब्रश किया, उन्होंने उसको कवर किया इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप्स कि वो इस चीज़ को एड्रेस करते। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को दुनिया के सामने डिस्प्ले के लिए भेजा जो कि ऑपरेशनली टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं थी और वो टैक्टिकली नहीं थी ठीक, और उन्होंने उसको फिर भी दुनिया के सामने लॉन्च किया। व्हाट वाज द पर्पस पर्टिकुलरली ड्रिवन सिंबोलिज्म, मेड इन इंडिया की वो बात करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।